हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम ज़्यादा कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज मैं आपको संख्या पद्धति के बारे में बताऊंगी। जो नंबर सिस्टम मतलब हिंदी में उसको संख्या पद्धति कहते हैं। तो संख्या पद्धति में हम कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं। नंबर सिस्टम एक्चुअली एक तरीके का नहीं होता है, नंबर सिस्टम 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम को हिंदी में दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। दूसरा होता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी का मतलब होता है द्विधारी, इसको हिंदी में द्विआधारी कहते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। थर्ड होता है हमारा ऑक्टल, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टा क्या होता है, ऑक्ट यानी क्या होता है 8, यानी 8 अष्टाधारी होता है। एंड फोर्थ हमारा होता है हेक्साडेसिमल। हेक्सा का मतलब होता है 6 एंड डेसी का मतलब 10, यानी आपका 6 और 10 यानी 16। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप केवल नाम से बता सकते हैं कि आपका जो ये नंबर सिस्टम है उसमें उसको मतलब क्या कैसे आप कितने डिजिट्स यूज़ करेंगे। तो मैंने जैसे बोला डिजिट्स कैसे यूज़ करेंगे, तो उसका ये रीज़न मेरे बोलने का था। हम जो डिजिट्स देखते हैं 0 से लेके क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे पास 10 नंबर्स होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। 10 संख्याएं होते हैं, डिजिट्स होती हैं, ठीक है। तो ये 10 नंबर्स हैं हमारे पास, नंबर्स हैं ये 10। ये डिजिट्स जब हमारे पास दिए हैं ये 10 थी। अब इनमें से कौन सी किस सिस्टम में यूज होगी ये पहले से प्री डिफाइंड रहता है, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ कि ऑक्टल में, तो ऑक्टल में इनमें से कुछ ही यूज़ होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो नहीं यूज होंगी, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि 96, तो 9 देखते ही आप बता सकते हो ये ऑक्टल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑक्टल में 9 नहीं यूज होता। तो ये किस आधार पर इनको विभाजित किया गया है, डेसिमल यानी 10, यानी इनमें से 10 डिजिट डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 संकेतों के द्वारा डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हम 99 लिखते हैं, 87 लिखते हैं। मतलब देखिए आप डेसिमल में तो सारी ही लिखी जाती है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो ये 10 संकेतों के द्वारा या 10 इन मार्क्स 10 इस नंबर्स के थ्रू हम जो भी नंबर सिस्टम में यूज होता है, जो भी नंबर क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उस पद्धति को, उस सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब बाइनरी का मतलब होता है 2। बाई यानी क्या होता है 2, तो बाइनरी का मतलब 2, यानी इनमें से केवल 2 नंबर्स यूज किए जाएंगे। कौन कौन सी है वो, 0 और 1। ये देखिए 0 और 1 ये 2 नंबर सिस्टम है। सेम वे ऑक्टल का मतलब है 8, यानी 0 से लेके 7 तक आपकी यूज हो जाएगी। और हेक्सा का मतलब है 16। अब आप कहेंगे अभी तक तो हम इसमें से कब था, अभी तो 10 ही अवेलेबल है, 16 कैसे। तो आगे के नंबर्स ABCDEF से आप दिखाएंगे, ठीक है। तो वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो जाता है, ठीक है। 9 तो आपके पास अवेलेबल है, 10 अवेलेबल है, बाकी 6 आप ABCD से दिखाइए, ठीक है। तो अब चलते हैं हम बाइनरी और डेसिमल। मैंने लिखा रहने दिया है क्योंकि आज हम यही पढ़ेंगे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम मैंने बताया आपको क्या होता है। यहाँ पे ये 10 डिजिट्स जो हैं आपकी 0 से लेके 9 तक की, इन 10 डिजिट्स के माध्यम से आपके नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो 10 होता है, चूंकि इनमें कितनी डिजिट्स यूज हो रही है, 10 हो रही हैं, तो आपके क्वेश्चन में दे सकता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है या रेडिक्स क्या होता है। तो जो आधार होता है वो 10 होता है, ठीक है। सेम वे बाइनरी का जो आधार होता है वो 2 होता है। क्यों, क्योंकि जितनी डिजिट यूज की जा रही है उतना आधार हो गया। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 होते हैं, आधार 10 होता है, और बाइनरी नंबर सिस्टम में आधार 2 होता है, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कोई भी नंबर आप केवल 2 अंकों द्वारा दिखाएंगे। कौन कौन से अंक, 0 और 1, बाकी कोई अंक यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो अब आप कहेंगे कि अरे आपको 96 दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। तो यही अब हम सीखते हैं कि डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा आज का वीडियो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में मान लीजिए आपने कोई नंबर लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा, छोटे से लेके चलते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा 8, ठीक है। अब मैंने इसको आपको कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये अगर मैंने यहाँ पे बेस 10 नहीं लिखा है, केवल 8 लिखा है, मान लीजिए बेस 10 लिख दिया, तब तो आपको पता है कि 8 है,
ठीक है, दशमलव संख्या पद्धति में 8 लिखा है, बेस 16 लिख दिया तो आपको पता है कि ये 16 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है, फिर इसको अलग तरीका है। तो अभी मैं डेसिमल नंबर सिस्टम में नॉर्मली हम बेस नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वही ज़्यादातर यूज़ होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम मोस्टली कंप्यूटर सिस्टम में यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम ही ऐसे संकेत होते हैं या ऐसे डिजिट्स होते हैं जिनको कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ कर सकता है। तो वो केवल दो डिजिट्स के माध्यम से 0 और 1 के माध्यम से सारी चीज़ें बोलता है। आप कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़े होंगे तो जानेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ 8 है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करना है? 8 का बेस होता है 10, डेसिमल है तो डेसिमल का बेस 10 है, यानी ये जो हमारा बेस है 10। अगर कहीं आपको ये दिखा है तो आप कंफ्यूज मत होइए, इसका मतलब 8 ही है, नॉर्मल 8 जो आप देखते हैं, ठीक है। तो अब आइए इसको देखते हैं बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जब कोई नंबर डेसिमल में दिया हो तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या होता है, सबसे पहले आप जो भी नंबर हो, मान लीजिए 8 है तो 8 को डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करेंगे? जिस सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। किससे डिवाइड करेंगे? जिस सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में। तो बाइनरी का आधार क्या होता है? 2। चलिए 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जब डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ पे सीधे 2 4 जा 8। तो अब आप कहेंगे अरे ये तो 4 4 आ रहा है, सॉरी, ठीक है। तो 2 4 जा 8। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें आपका क्वोशिएंट क्या है उससे मतलब नहीं, यानी भागफल क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, रिमाइंडर क्या आ रहा है इससे मतलब है। 8 आपका पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है? R1 क्या आ रहा है? R1 यानी पहला रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया, क्योंकि 8 पूरा 2 से डिवाइड हो गया। अगेन 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, R2 क्या आ गया? ये भी 0 हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। अगेन 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। आगे 1 आ गया, 1 आपका 2 से छोटा आ गया, वहीं पे ख़त्म कर दीजिए। अब इनको बाइनरी में जब आप लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? 1 से लेके स्टार्ट करिए और ये आप ऊपर चले जा रही है, ठीक है। ये लास्ट में जो आपका 1 आता है या 0 तो आएगा नहीं, लास्ट में जो आपका 1 आएगा उससे स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ लास्ट वाले का क्वोशिएंट लेना है। एक्चुअली ये क्वोशिएंट नहीं होता है, अगर आप देखिए तो 2 0 0 हो जाएगा और आपका R4 जो है वो 1 आ जाएगा। होता ये आपका क्वोशिएंट हम यहाँ पे नहीं लिखते, होता ये आपका रिमाइंडर ही है। 1 इज़ रिमाइंडर ना। अगर आप अपनी प्रोसेस यहीं तक रखिए जहाँ पे 2 से कम की वैल्यू आ जाए तो आपका अगला रिमाइंडर 1 ही तो है ना। तो ये सारे रिमाइंडर्स को उल्टे क्रम में आप लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे? पहला R1 से R4 नहीं आना है, R4 से R1 जाना है। तो क्या है? 1, अगला 0 0 0 3 0 आ गया। तो ये आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में आपने लिख दिया। अब इसको देखिए, 8 था, मैंने बाइनरी में लिखा तो कितना आ गया? 1000। तो अगर कहीं ये लिखा है तो इसका मतलब, अगर मान लीजिए लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1000 लिखा है, ये 1000 लिखा है बाइनरी सिस्टम में, ठीक है। ये 1000 नहीं लिखा है। सो कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा बेस देखिए। अगर बेस कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब वो डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब मैंने बोला कि आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। वेरीफाई का मतलब, जैसे अभी तो हमने कन्वर्ट किया डेसिमल से बाइनरी में, अब मैं कहती हूँ कि इसको वेरीफाई कीजिए। इसका मतलब आप बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करिए तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। कुछ नहीं करना रहता आपको, 2 की पावर 0 से स्टार्ट कीजिए। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 की पावर 0 से। 2 की पावर 0 से क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि कहीं भी कभी रिमाइंडर जब 1 आएगा तो 2 की पावर, मान लीजिए मैंने 85 दिया है, तो ये तो आपका एक रिमाइंडर तो आना ही आना है ना, क्योंकि ये विषम संख्या है या ऑड नंबर है। तो 2 की पावर 0 से इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि 2 की पावर 0 = 1 होता है, ठीक है। इससे मत समझिए, इससे देखिए, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करिए, अगला 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और एंड सो ऑन जाते जाइए जहाँ तक आपका नंबर दिया रहे। कितने नंबर्स दिए हैं? 1 2 3 4। तो आप 0 से स्टार्ट करिए, लिखते जाइए। पहला नंबर क्या है आपका? 0 है, यानी 0 ×
2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 से आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए इसके 0 और 1 को, जो भी दिया है। तो आप यूनिट डिजिट से इधर यानी राइट से लेफ्ट की तरफ खिसकिए, ठीक है। यहाँ मैं लिख रही हूँ 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हुए राइट से लेफ्ट की तरफ खिसकना है। अगला 2 की पावर 1, अगला 2 की पावर 2, अगला 2 की पावर 3, अगला एंड सो ऑन 2 की पावर 4, जो भी आए, ठीक है। तो पहला आपका यूनिट डिजिट यानी 0, तो 0 से मल्टीप्लाई किया आपने 2 की पावर 0 को। अगला भी 0, तो 0 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 की पावर 1 से। अगला भी 0 है, तो 0 इंटू 2 की पावर 2, और प्लस अगला क्या है 1 है, तो 1 इंटू 2 की पावर 3 कर दीजिए। ये 0 0 0 आ जाएगा, इधर 2 की पावर 3 यानी 8, यानी 1 इंटू 8 यानी 8 आ गया आपका। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको बताया कि बाइनरी से डेसिमल भी कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी आप लोग सीख लिए, ठीक है। अब चलिए एक थोड़ा सा और इससे बड़ा नंबर लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 89, ठीक है, 89 लिया। अब मुझे 89 को कन्वर्ट करना है, मैंने विषम संख्या ली जानबूझ के, ठीक है। 89 को कन्वर्ट करना है, तो 89 को कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, 2 से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। मैं शॉर्टकट भी बताऊंगी आपको, पहले आप देखिए डिटेल। 2 से डिवाइड करूंगी, करिए डिवाइड। आपका पहला तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 1 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करिए 22, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करिए 11, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करिए 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करिए 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। और ये 1 भी आपका रिमाइंडर ही है ना, तो इसको भी इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर कर दीजिए। इसको अगर नहीं भी लिखिए तो मैं क्या बोलती हूँ कि ऐसे करते हैं, यहाँ से जाइए, ये जो आपका आए आखिरी उससे स्टार्ट करिए एंड फिर ऊपर की ओर जाइए। अब लिख दीजिए इसको। तो 89 अगर आपका बेस 10 में दिया है, तो आप जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 0 1 1 0 0 1 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका बाइनरी में। तो बाइनरी यानी द्विआधारी यानी आधार 2 लगा दीजिए, ठीक है, या रेडिक्स आपका 2 रख दीजिए। इस तरीके से आप, अब मैंने बोला कि इसको आपको चेक करना है, ठीक है। चेक करना है भाई कि आपका ये आंसर जो आपने सही किया है या नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। सीसेट कहिए या दूसरा कुछ कहिए, आपके कुछ भी दे देगा। मान लीजिए कुछ भी दे दिया कि इसकी यही दे दिया आपको 1 0 1 1 0 0 1 की करेक्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जल्दी जल्दी करना है अभी। हाँ, क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट 2 की पावर 0 से स्टार्ट करिए। 1 इंटू 2 की पावर 0 यानी 1 प्लस 0 0 वाला खत्म, 0 लिख रही हूँ सीधे, क्योंकि जहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा वहाँ 0 ही आएगा। तो 2 की पावर 1 ऐसे सब लिख लिया कीजिए। 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6, ठीक है। तो 1 आ गया, अगला 0 2 की पावर 1, अगला 0 2 की पावर 2, यहाँ 0 लिख देती हूँ क्रॉस की जगह, ठीक है, प्लस अगला 1 इंटू 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 3। तो 1 इंटू 2 की पावर 3 यानी 8 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 यानी 16 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 5 यानी 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 6 यानी 64, ठीक है। यानी आपका कितना आ गया 9 16 25 एंड 64 89 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, कैसे आप जल्दी करेंगे। फिर भी मैं आपको अभी और इससे जल्दी का तरीका बताती हूँ, ठीक है। आप कुछ 2 की पावर्स ज़्यादा तक याद रखिए, नंबर्स याद रखना ज़रूरी है। जैसे 2 की पावर 6 हो गया, 2 की पावर 7 याद रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा नंबर्स कुछ याद रखिए कि 2 की पावर्स कुछ स्टेप्स तक आपको याद रहने चाहिए। कुछ नहीं करना रहता है, आप सीधे लिखते जाइए अपने मन में, ज़रूरी नहीं आपको लिखना। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। यहाँ 1 है तो 1 इंटू 1 1, ये 0
0 कैंसिल कर दीजिए, यानी आपका ऐसे लिखिए 1 0 0, ठीक है। फिर क्या है, 2 की पावर 0 हुआ, 1 2 3 यानी 8 4 16 5 0 6 यानी 64, ठीक है। अब ये प्लस में है, ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप क्या करिए, 64 + 16 + 8 + 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है। यानी इसी में लिखते जाइए, 2 की पावर 0 यानी 1, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 जब 0 में मल्टीप्लाई होगा तो कुछ आएगा नहीं, इधर भी 0 कुछ नहीं, इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 यानी 8, 0 1 2 3 यानी 8, 2 की पावर 4 यानी 16, 2 की पावर 5 यानी 0, 2 की पावर 6 यानी 64 ऐड कर दीजिए। आप अलग से मत लिखिए, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे देख लीजिए 2 की कौन सी पावर आ रही है, बस उतना ही, ठीक है। पहले में 1 है यानी 1 आ जाएगा, फिर दूसरा तीसरा, फोर्थ में 1 आ रहा है यानी 2 की पावर 3, फिफ्थ में 1 आ रहा है 2 की पावर 4, सिक्स्थ में 0 आ रहा है, सेवन्थ में 1 आ रहा है यानी 2 की पावर 6, यानी जिस नंबर पे 1 है, मान लीजिए ये पहला है तो 2 की पावर 0 आएगी। यानी अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मेरे nवें पे 1 है, यहाँ पे nth स्टेप पे 1 है, ठीक है, तो 2 की पावर यहाँ पे n-1 आएगी। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जहाँ जहाँ 1 है तो किस स्थान पे ये 1 आ रहा है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 फोर्थ पे आ रहा है ना, तो यहाँ की 2 क्यूब होगा, यहाँ फिफ्थ पे आ रहा है ना 2 की पावर 4 होगा, यहाँ सिक्स एंड सेवन्थ पे आ रहा है ना 2 की पावर 6 होगी। तो ऐसे करके आप जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक करते हैं, जैसे हम मान लीजिए मैंने लिखा 1 1 0 1 0 1, ठीक है। पहले पे है यानी 2 की पावर 0, ऐसे लिखते हैं, पहले पे है यानी 2 की पावर 0 यानी आपका 1 आ जाएगा क्योंकि 1 है। फिर अगला 1 किस पे है, दूसरा तीसरे पे है यानी 2 स्क्वायर यानी 4, चौथा पांचवें पे है यानी 2 की पावर 4 यानी 16, फिर छठवें पे है यानी 2 की पावर 5 यानी 32। कितना आ जाएगा, 16 4 20 1 21 और 32 53, 53 है ये। कर लिया, 1 1 1 1 करिए, पहले पे 1 है, दूसरे पे 1 है, तीसरे पे 1 है, चौथे पे भी 1 है। यानी सिंपल आपको क्या करना है, 1 + 2 + 4 + 8, ठीक है। तो जहाँ पे 1 हो, कौन से नंबर पे है ये बस देख लेना है और एक कम करके 2 की घात लगा देनी है, बस इतना करना है। ये हो गया। अभी ये तो हो गया कि आप कैसे जल्दी से बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब मैं कहती हूँ कैसे जल्दी से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपको बड़े नंबर दे दिए जाए तब डेसिमल से बाइनरी बहुत लंबा हो जाएगा, 2 का आप कितना भाग देंगे, ठीक है, रफ खत्म हो जाएगी आपकी। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने अभी किया था 89 का, ठीक है, 89 डेसिमल है, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप 2 की पावर कौन सी है जो 89 से कम है, जस्ट कम है, या 89 के बराबर है। देखिए 2 की पावर 5 क्या होती है, 32, 2 की पावर 6 यानी 64, 2 की पावर 7 यानी 128, तो 128 89 से बड़ा हो गया है, ठीक है। तो आप क्या ले लेंगे, 64 ले लेंगे, ठीक है, यानी 64 ले लेंगे। 64 क्या है, 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 5 32 है, 64 2 की पावर 6 है, ठीक है। तो 2 की पावर 6 है यहाँ पे, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। आप इनकी डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, वैल्यू ही लिखिए, मैं तो ऐसे लिख के बता रही हूँ आपको समझाने के लिए। ये लिख लिया, मान लीजिए मैंने 6 तक लिख लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, 2 की पावर 6 कितनी होती है, 64 होती है, इससे कम है तो यहाँ पे 1 लगा दीजिए, ठीक है। 64 घटाइए 89 में कितना आया, 25, 89 में 64 माइनस करिए, 25 आ गया। अब अगला कहाँ 25 आएगा, 2 की कौन सी पावर है जो 25 से कम है, देखिए 2 की पावर 4 यानी 16, 2 की पावर 5 यानी 32, यानी 2 की पावर 4 जो है वो 25 से कम है, तो यहाँ पे 1 कर दीजिए। फिर 16 को घटाइए 25 से, कितना आता है 9। अब कौन सी 2 की पावर है जो 9 से कम है, 2 की पावर 3, 9 से कम है 8 है। अब क्या बचता है 1,
तो 1 में कोई आपके पास केस ही नहीं है, 2 से ही छोटा है, यानी यहाँ पे 2 की पावर 0 में आपके 1 आ जाएगा। तो यहाँ आपने ऐसे लिख लिया, और जहाँ कुछ नहीं आया है वहाँ आप सिंपली 0 0 पुट कर देंगे। यही था ना 1 0 1 1 0 0 1, हो गया 89। देखिए 1 पहले पे है यानी 2 की पावर 0 यानी 1, प्लस दूसरा तीसरा चौथा 4th पे है यानी 2 की पावर 3 यानी 8, प्लस पाँचवा 5th पे है यानी 2 की पावर 4 16, छठा सातवां 2 की पावर 6 हो जाएगा यानी 2 की पावर 6 यानी 64। देखिए आ गया 16 8 24 1 25 और 64 89 आ गया 89 आपका। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जब आपको ज़्यादा डिजिट्स दिए रहे, ज़्यादा नंबर्स दिए रहे, तो आपको उसको 2 की पावर के उसमें लिख लेना है कुछ नंबर्स तक। मान लीजिए मैंने दे दिया 300 दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं 300 कह रही हूँ तो आप क्या करेंगे, आप 2 से डिवाइड कितना करेंगे, वो तो होते ही जाएगा, है ना, बहुत लंबा खींचेगा। कुछ नहीं करना है आपको, 300 दिया है ना, आप कुछ मत करिए, सिंपल सा क्या करिए, 2 की पावर 7 कितना आया है हमारा, 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू कितना आया था 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, ठीक है, यानी यही कम होगा क्योंकि 9 तो सीधा 500 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर कितना आ गया अपना 8, 2 की पावर 8 आ गया हमारा, कितना आ गया 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 इज इक्वल टू कितना है 64, देन 7 इज इक्वल टू 128, देन 8 256, ठीक है। तो 2 की पावर 8 आ गया, तो 2 की पावर 8 यानी हमने लिख लिया, ठीक है। फिर 2 की पावर 7 6 5 4 3 2 1 और 0 ये लिख लीजिए, ठीक है। आपको ये मैंने आपको अलग अलग रखने के लिए कॉमा लगा दिया, लगाने की जरूरत नहीं है सच। 256 आया, 2 की पावर कितनी 256 आई 8 आई, तो 8 पे क्योंकि कम है ये आपके 300 से तो 1 कर दीजिए, ठीक है। 300 में घटाइए, कितना आता है 300 में घटाएंगे तो 44 आ गया यहाँ पे आपका 44। अगला देखिए 2 की कौन सी पावर है जो 44 से कम है 32 यानी 5, 2 की पावर 5 यहाँ पे 1 कर दीजिए, 32 आया, बचा कितना 12 12 बचा, 44 में 32 माइनस करते जाना है आपको, जो जो आप घटाते जाइए। जैसे 256 आपका आ गया यहाँ पे 1 कर दिया, तो अब 256 को घटा दीजिए, अब जो बचा उससे कम का पावर देखिए, फिर वो आ गया तो 32 आया, तो 32 घटा दीजिए आप किस में 44 में, 12 आया, तो अगला देखिए 2 क्यूब यानी 8, 12 में घटा दीजिए 8 4, अगला क्या है 2 स्क्वायर 4 के बराबर है यानी 1 आ जाएगा, खत्म आपका, यहीं तक हो गया। 2 स्क्वायर यानी 4 आपके 4 के बराबर है तो आपने 1 लिख दिया, आगे आपका कुछ भी नहीं बचा है, 0 बचा है, तो इसमें आगे आप क्या करेंगे, सिंपल सा आगे के जितने भी 2 की पावर स्क्वायर तक आ गया तो 2 की पावर 1 की जगह 0 लिख देंगे और 2 की पावर 0 की जगह 0 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि अब वो टर्म का कोई मतलब ही नहीं है, तो जहाँ पे आपका इक्वल आ जाए वहाँ के बाद आप सारे 0 लिख दीजिए, ठीक है। जाना आपको 2 की पावर 0 तक है, इतना ध्यान रखिए। 2 स्क्वायर आ गया तो अब ये नहीं कि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 की जगह आप 0 ना लगाएं, वहाँ 0 लगाना है। अब लिख दीजिए इसको कैसे, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ दोनों जगह 0, ठीक है। तो आपका क्या आ गया 1 0 0 1 0 1 1 0 0, ये आ गया आपका बाइनरी में, और डेसिमल में इसकी वैल्यू कितनी है, हमने कितनी ली थी 300, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आप कैसे करेंगे आप देख लिए हैं। इसमें क्वेश्चंस करिए, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिए, स्पीड बढ़ाइए, स्पीड तब बढ़ेगी जब आपको पावर्स कुछ आपको मुझबानी आपको बाय हार्ट होंगी, तब आप इसको कर सकते हैं और जल्दी तरीके से, ठीक है। एडिशन इतने कैलकुलेटर का यूज़ कम से कम कीजिए जिससे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आप इमीडिएटली फिंगर टिप्स पे कर सकें, ठीक है। उसकी भी ट्रिक्स हम देंगे, आप कैसे स्क्वायर तुरंत लेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे, क्यूब कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट, ये सारी टिप्स हम देंगे, ठीक है। फिलहाल स्क्वायर का 2 डिजिट्स का स्क्वायर करने का मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक दी है, वो ज़रूर देखिएगा। एंड कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ बताइए, एंड डू वॉच द वीडियो विदाउट स्किपिंग, एंड डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब इट टू
एंड शेयर करना मत भूलिए एंड लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।